नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीडी करंट अफेयर की। स्पीडी करंट अफेयर जो कि मैंने अभी तक 300 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर वो तीनों वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं, हर एक वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चन कराए हैं। करीब करीब 20 से 30 मिनट का वीडियो है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो उन दोनों को देख लीजिए, क्योंकि ये एक साल का पूरा करंट अफेयर है जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे हम 301 करंट अफेयर से लेकर, और आपको बात करेंगे यार 301 से लेकर करीब 400 करंट अफेयर, यानी कि 100 करंट अफेयर इस वीडियो में भी देखेंगे। इसी प्रकार से 800 प्लस करंट अफेयर मुझे यहाँ कराने हैं, तो 800 प्लस कराएंगे। और उसके साथ साथ में मैं एक लॉन्ग वीडियो भी ला रहा हूँ। लॉन्ग वीडियो इन द सेंस टॉपिक वाइज वीडियो ला रहा हूँ करंट अफेयर का, जो कि आपके जितने भी मेंस एग्जाम है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलते हैं, इसमें देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला यानी कि 301वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 301वां प्रश्न क्या है कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बने? तो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना। संजीव खन्ना भारत के 51वें यानी 51वें कौन तो मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया? तो ये भारत की पहल है। ठीक है, तो ये कहाँ की पहल है? तो भारत की ये पहल है, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस, जिसको रूस में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में इसको क्या तो स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन सा बना है? जिसने क्या किया? तो कोयले से विद्युत उत्पादन को बंद कर दिया, तो ये यूके बना। यूके पहला देश बना, यूके। नेक्स्ट है कि वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 176वीं। तो वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? 176वीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से। इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया, इसलिए चर्चा में रही। नेक्स्ट प्रश्न है खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? तो ये की है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की जगह यानी उसके स्थान पर नाम दे दिया अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, उसके शुरुआत की है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व न्याय परियोजना ने के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये डेनमार्क रहा है। क्या बोला है कि हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? तो डेनमार्क इसमें शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत की है? तो किसने? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी जिसका नाम है एडीबी। तो एडीबी ने कहाँ पे? तो किस राज्य में फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया? तो असम को याद रखना। प्रश्न नेक्स्ट है कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में किया गया? तो भारत और किस देश, पहले तो याद रखना कि सिम्बैक्स किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच। कहाँ हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम में। और ये कौन सा संस्करण है? तो 31वां। इसमें एक प्रश्न में 3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में कि ये सिम्बैक्स किसके किसके साथ हुआ? तो भारत और सिंगापुर के साथ हुआ। फिर 31वां संस्करण है और विशाखापट्टनम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सखाराव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो सखाराव पुरस्कार 2024 का किसे दिया गया? तो ये दिया गया आपका किसको? ए और बी इसका सही होगा, यानी कि मारिया कोर्निना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज उरुतिया। तो मचाडो और उरुतिया के नाम से याद रखिए शॉर्ट में, तो आपको इससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, या तो मारिया और एडमंडो को सखाराव पुरस्कार 2024 दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कौन 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? तो ये बाला देवी। तो 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है कौन? तो बाला देवी। नेक्स्ट है कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता? तो रंचल गुप्ता ने मिस ग्रैंड
इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता? तो रंजन गुप्ता ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 20 लाख कर दी गई। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो पहले ऋण सीमा 10 लाख थी उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया, इसको याद रखना। ये सभी प्रश्न है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए एक एक प्रश्न को। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहां पे आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। साथ साथ में मैं जीके का भी, अभी जीके यानी कि जनरल स्टडीज भी करा रहा हूँ, जिसमें अभी में चल रहा है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री के वीडियो चल रहे हैं, धीरे धीरे करके सभी वीडियो आपको चैनल पे उपलब्ध मिलेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम यूपी पीसीएस या जितने भी पीसीएस एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आपका बीपीएससी हो गया, आरएसए हो गया, एमबीपीएससी हो गया, तो सभी एग्जाम के लिए ये सभी वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आपके जितने भी, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, कहीं जहां पर भी जीएस पूछा जाता है, मैं देखो डिस्क्रिप्शन प्लस एमसीक्यू टाइप से सभी प्रकार से ला रहा हूँ वीडियो, तो जिसके आपको कोई भी एग्जाम छूटे ना, जिस एग्जाम की आप तैयारी करें तो उस एग्जाम यहाँ से आपको कवर हो जाए। अब मैं आपको डेली 2-3 वीडियो आते रहेंगे, जिससे आपकी जो पढ़ाई है वो रेगुलर हो सके। ठीक है, देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन बनी है? तो न्यूजीलैंड। तो क्या बोला है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप बनी है? तो कौन? तो न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो विजया किशोर राहटकर। तो विजया किशोर याद रखना, विजया किशोर से नाम याद रखिए तो आपको इतने से ही काम चल जाएगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है? तो विजया किशोर, विजया किशोर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो फेमिना मिस जीता है निकिता पोरवाल ने। निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं यूएई ने। किसके? तो गरीबी उन्मूलन, ठीक है, विदेश वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ ने किसके साथ किया? तो यूएई के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? तो कर्मयोगी सप्ताह इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय लर्निंग वीक, जो कि 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। नेक्स्ट है कि भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर रही है? तो 125 में रैंकिंग रही है। तो फीफा में यानी भारतीय फुटबॉल टीम जो कि फीफा रैंकिंग 2024 में 125वें स्थान पर रही है। नेक्स्ट है कि हाल के घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो 80। तो क्या बोला? हाल ही में घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार ने कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो 80 के अतिरिक्त आयु। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुरुक्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? तो 13। ब्रिक्स संगठन में 13 पार्टनर देश जोड़े गए। अभी मैं ये आपको एमसीक्यू टाइप से करंट अफेयर करा रहा हूँ, अब मैं आपको एक एक वीडियो में मंथली करंट अफेयर भी स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैं वहां पे करूंगा क्या कि एक मंथ में जितने भी करंट अफेयर हुए हैं, जैसे कि जनवरी से प्रारंभ करता हूं, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने के आपको अभी जो जनवरी और फरवरी का एक एक वीडियो, एक जनवरी का आ जाएगा, जनवरी 2025 का, एक फरवरी 2025 का, तो दोनों वीडियो में करा दूंगा मैं विधिवत रूप से। वहां पे आपको एमसीक्यू फॉर्म में नहीं, वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में भी दिखेगा। और साथ साथ में उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी ला रहा हूं मैं जल्दी, तो उनको भी आप देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और बहुत सारे वीडियो चैनल पे उपलब्ध करा सकूं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ये 84। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 84 थी। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मिस्र को। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, तो WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मिस्र को। मिस्र मलेरिया याद रखो, मिस्र मलेरिया आप ऐसे भी याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट है कि किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो सऊदी अरब। प्रश्न क्या है कि किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम, प्रवासी परिचय कहाँ शुरू हुआ? तो सऊदी अरब में। नेक्स्ट है कि 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो कर्नाटक ने। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है कर्नाटक ने। नेक्स्ट है कि नायब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? तो हरियाणा के। कौन? तो नायब सिंह सैनी। आपको बताना है कि हरियाणा का राज्यपाल कौन है वर्तमान में। कमेंट आप लोग करते नहीं है, कमेंट कीजिए, तो उससे क्या होगा, आप लोगों को भी याद होगा। तो कमेंट करने से आप लोगों को याद होगा। अगर आपको याद नहीं हुआ तो आप सर्च करके कमेंट जरूर करिए, तो जिसके लिखने से भी आपको चीज याद हो जाएगा चीजें। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाओं की मंजूरी दी गई? तो 8 जिले। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं की मंजूरी दी गई? तो ऐसे 8 जिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा? तो ये भुवनेश्वर में। क्या बोला है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया गया? तो भुवनेश्वर में। उड़ीसा भुवनेश्वर में। राज्य के रूप में उड़ीसा और एक शहर के रूप में भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है कि लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की? तो लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी की IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट है कि ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप 2024 का अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 दिया गया उर्मिला चौधरी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कितने खेलों को बाहर किया गया? तो 9 खेलों को कॉमनवेल्थ 2026 से बाहर कर दिया गया। अब आप लोगों को बताना है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये आप सर्च करके भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वां स्थान, भुखमरी सूचकांक बोले, वैश्विक भुखमरी सूचकांक बोला जाता है इसको। इसमें 127 देशों में से 105वें स्थान पे भारत रहा है, जो कि एक गंभीर स्थिति है। नेक्स्ट है कि हाल ही में डारोन एस्मेगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इनको अर्थशास्त्र में दिया गया। अब अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो डारोन, साइमन और जेम्स, याद रख सकते हो ऐसे कि डारोन, साइमन और जेम्स को क्या अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय तटरक्षक बल ICG, ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने? तो S परमेश, जो कि भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया? तो उड़ान योजना को। अब आपको बताना है कि उड़ान योजना कब आई थी, ठीक है, ये वर्ष आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो उड़ान योजना को। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बन गया? तो 14वां बना है। तो 14वां बना है कौन? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, यानी HAL, इसकी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HAL। तो HAL को क्या नाम है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स और लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया, जो कि 14वां महारत्न बना है। नेक्स्ट है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया? तो काजीरंगा नेशनल पार्क को भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र नामित क्या घोषित किया गया। नेक्स्ट है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कर रहा है भारत। नेक्स्ट है कि हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ष में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 76 किलोग्राम भार वर्ग में हरमनप्रीत कौर ने इंटरनेशनल वर्ल्ड लिफ्टिंग इवेंट में क्या किया है? तो 76 किलोग्राम में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी
ब्रूमेंट ने टैमी ब्रूमेंट ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। तो टैमी ब्रूमेंट कहाँ की है? तो ये है इंग्लैंड के। इन्होंने कौन सा माह का? तो सितंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया? तो ये किसने किया? तो रूस ने किया। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो रूस ने किया। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब नेक्स्ट ईयर इंडिया में होगा, तो याद रखना क्योंकि ये क्रम चलता है। ब्राजील, रूस, रशिया ने किया तो रूस, फिर इंडिया करेगा, ऐसे चाइना करेगा, साउथ अफ्रीका। तो इस प्रकार से इनका क्रम चलता है ब्रिक्स का। नेक्स्ट है उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो सहारनपुर में। उड़ान योजना के तहत यूपी के सहारनपुर में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है कि श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? तो सनत जयसूर्या को। सनत जयसूर्या को श्रीलंका टीम के क्रिकेट के मुख्य कोच बनाए गए। नेक्स्ट है कि साल 2024 में मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबकुन को किस खेल के लिए सम्मानित किया गया? तो माइक्रो आरएनए यानी mRNA की खोज के लिए इनको मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नाम क्या है? तो विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबकुन। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हरियाणा। तो अनुसूचित जाति के आरक्षण के उपवर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य बना है हरियाणा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मुआयना योजना की शुरुआत की है? तो निजुत मुआयना योजना जो कि छात्राओं के लिए है, जो असम सरकार ने प्रारंभ की है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहा लंबी दूरी के प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? तो मनामा में। तो भारतीय नौसेना के पहले है, तो पहला याद रखना, पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहा लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? तो मनामा में। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो एलएनटी के द्वारा। एलएनटी शिपयार्ड के द्वारा समर्थक का निर्माण किया गया, जो कि भारतीय नौसेना का एक नए जहाज है। नेक्स्ट है कि गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो पहले तो याद रखना गुरप्रीत पाल सिंह का संबंध किससे है? तो शतरंज से है, और इन्होंने एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो गुरप्रीत पाल सिंह का संबंध किससे? शतरंज से। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पणजी में। तो राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा की राजधानी पणजी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया? तो कतर ने। तो बंगाल की राजधानी बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान दाना उठा है, उसको किस देश ने दिया नाम? तो कतर ने दिया। नेक्स्ट है कि किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमिंडू मेंडिस ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो ये श्रीलंका के हैं। कौन? कमिंडू मेंडिस। नेक्स्ट है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया? तो भारत ने। तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? तो भारत ने। नेक्स्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? उमर अब्दुल्ला। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला। नेक्स्ट है कि किस देश के से संबंधित संगठन निहोन हिडानक्यो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया है? तो ये जापान का एक संगठन है, जो कि निहोन हिडानक्यो जो कि जापान का है, और इसको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? तो दुबई में। तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? तो दुबई में। नेक्स्ट है कि ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता किसने? तो दिव्यांशी ने। दिव्यांशी का संबंध किससे है? तो शूटिंग से है, और इन्होंने ISSF जूनियर 25 मीटर की पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है।
नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया? तो असम में। तो पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया? तो असम में। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की? झारखंड में। तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान झारखंड में की किसने? तो मोदी के द्वारा इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में जॉन हाफील्ड और जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो जॉन और जोफ्री याद रखो किसमें? भौतिकी में। जॉन और जोफ्री भौतिकी में, ठीक है, जॉन और जोफ्री भौतिकी। नेक्स्ट है कि टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नोएल टाटा को। तो टाटा ट्रस्ट के रूप में के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया, नियुक्त किया गया? तो नोएल टाटा को। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो कैमूर में। तो बिहार के किस जिले में राज्य का पहला कौन सा है? तो ये वाल्मीकि, पहला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहला है और दूसरा कैमूर में होगा, ठीक है। तो ये दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया गया? तो आईआईटी दिल्ली, ठीक है। तो आईआईटी दिल्ली के साथ क्लीन एनर्जी का सहयोग किया गया। नेक्स्ट है कि 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 92वां। तो 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 92वां। नेक्स्ट है क्लाउडिया सिनवाम किस उत्तरी अमेरिका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो मैक्सिको की। तो क्लाउडिया सिनवान कहाँ की राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको की। नेक्स्ट है कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अभ्युदय जिंदल को। क्या बोला? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अभ्युदय जिंदल को। नेक्स्ट है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो किशोर रबाड़ा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले किशोर रबाड़ा, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। नेक्स्ट है कि किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया? ये दक्षिण कोरिया की है। कौन? हांगकांग दक्षिण कोरिया की है। नेक्स्ट है कि किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता? ईरानी कप मुंबई, ठीक है। तो ईरानी कप इस बार किसने जीता है? तो मुंबई ने ईरानी कप जीता। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीए में, महंगाई भत्ता क्या है? तो डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? 3% की। तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? 3% की। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुरेंद्र कुमार चौधरी को। तो ये उप मुख्यमंत्री बने हैं। और मुख्यमंत्री बात करें तो उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी को। नेक्स्ट है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो नीतू डेविड। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बने? तो नीतू डेविड। नेक्स्ट है कि 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एस जयशंकर ने। तो 23वीं जो एससीओ बैठक हुई थी, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई थी, इसमें किसने किया प्रतिनिधित्व? तो एस जयशंकर ने किया, जो कि विदेश मंत्री हैं। और ये बैठक कहाँ हुई थी? तो ये इस्लामाबाद, ये भी याद रखना, ये इस्लामाबाद में बैठक हुई थी, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है कि आईआईएफ यानी आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया? तो रानी मुखर्जी को आईफा अवार्ड 2024 में खिताब दिया गया था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड में कौन सा 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कि डेविड बेकर, डेमिस हसाविन्स और जॉन एम जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल दिया गया? तो डेमिस जॉन, याद रखो, रसायन का, ठीक है। डेविड, डेमिस और जॉन को रसायन का पुरस्कार दिया गया, रसायन के क्षेत्र में। नेक्स्ट है
कि पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया? तो मुंबई में। तो पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया? तो मुंबई में। नेक्स्ट है कि 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लाओस। ठीक है, कि कहाँ पे? तो 21वें आसियान और भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ गया? लाओस में। नेक्स्ट है कि आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने? तो शाहरुख खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, और अभिनेत्री तो रानी मुखर्जी अभिनेत्री। इनको भी याद रखना, रानी मुखर्जी अभिनेत्री, अभिनेता के रूप में शाहरुख खान। नेक्स्ट है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आरती सारीन। किसकी? तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? आरती सरीन। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से घोषणा की गई? तो 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया मिथुन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान दिया गया? तो 39वां, यानी 39वां। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को 133 देशों में से 39वां स्थान दिया गया। नेक्स्ट है कि बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो शरद कुमार को। तो बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष किया? शरद कुमार को। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो गुलवीर सिंह ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो गुलवीर सिंह ने। नेक्स्ट है कि टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा। इन्होंने 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि शिगेरू एसीबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो जापान के। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो शिगेरू एसीबा बने हैं। नेक्स्ट है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो रिया सिंघा ने। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है रिया सिंघा ने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, साथ साथ में और लोगों को भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे वीडियो चैनल पे उपलब्ध मिलेंगे। नेक्स्ट है कि वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो एसपी धारकर को। वायुसेना का अगला उप प्रमुख है, तो उप प्रमुख नहीं पूछा जाता, ज्यादातर प्रमुख पूछा जाता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है तो मैंने बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टेक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया गया? तो गिरिराज सिंह ने। किसका? तो किस केंद्रीय मंत्री ने परिधि 24x25 और एआई टेक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया? गिरिराज सिंह ने। नेक्स्ट है कि हरिणी अमर सूर्या किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी? तो ये बनी है श्रीलंका की। कौन? तो हरिणी अमर सूर्या प्रधानमंत्री कहाँ की? श्रीलंका की बनी। नेक्स्ट है किस क्रिकेट टीम ने क्या है दुलीप ट्रॉफी 2024 जीती है? तो दिलीप ट्रॉफी जीती है इंडिया ए ने। दिलीप ट्रॉफी किसने जीती है? इंडिया ए ने। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो गुजरात में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना गुजरात में। नेक्स्ट है कि एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो भारत ने। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो भारत ने। नेक्स्ट है कि भारत ने क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो क्रूज भारत मिशन। तो भारत ने क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन? तो क्रूज भारत मिशन के नाम से शुरू किया है। नेक्स्ट है कि अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आलोक रंजन। किसके? एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक कौन बने? आलोक रंजन।
नेक्स्ट है कि भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन। अभी तो प्रधानमंत्री देखा था, ठीक है, जो कि हरिणी कौन थी, तो हरिणी अमरसूर्या जो कि प्रधानमंत्री। अब यहाँ पे देख रहे हैं राष्ट्रपति कौन, तो अनुरा कुमार दिसानायक है, अनुरा कुमारा दिसानायक है, जो कि कौन बने हैं, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का लास्ट है क्वेश्चन कि किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम से रखा गया। तो किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पे रखा गया, तो ये रखा गया कौन सा एयरपोर्ट है, तो पुणे एयरपोर्ट। तो पुणे एयरपोर्ट का नाम संत तुकाराम के नाम से रखा गया, इसको याद रखिए, ठीक है। तो जगत गुरु संत तुकाराम के नाम से कौन सा एयरपोर्ट है, तो पुणे एयरपोर्ट। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने 100 प्रश्न कर लिए हैं। अब अगले 100 प्रश्न हम करेंगे अगले वीडियो में। अब हम साथ साथ में जीएस भी ला रहे हैं जल्दी से, और जीएस को भी पूर्ण रूप से कराएंगे। आपका यूपी पीसीएस हो चाहे किसी भी पीसीएस के एग्जाम की तैयारी करें, आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। साथ में अगर स्पेशल कराएंगे जब, तो अगर बिहार का एग्जाम होगा तो बिहार से 1 महीने पहले आपको स्पेशल बिहार के एग्जाम के 1 महीने पहले करा देंगे स्पेशल पूरा करंट अफेयर। उससे पहले बाद में अगर कोई यूपी का एग्जाम होता है, यूपी पीसीएस का, यूपी आरओ, तो मैं 1 महीने पहले पूरा यूपी का करंट अफेयर करा दूंगा। इसी प्रकार से अगर एमपी का होता तो हम एमपी का, और राजस्थान का होता है तो राजस्थान का। जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबके लिए सभी वीडियो आपको महत्वपूर्ण रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।